नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अक्सर आप लोगों ने शादीशुदा महिलाओं को ढोलना पहने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ढोलना आखिर है क्या? कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं के गहनों का एक प्रकार होता है ढोलना। जो 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं, उसमें ढोलना के बिना उनका 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ढोलना मुगलों के अत्याचार की निशानी है। कहा यह भी जाता है कि मुगलों के वक्त औरतें बचने के लिए ढोलना पहना करती थी। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ढोलना है क्या और क्या वाकई ये मुगलों के अत्याचार की निशानी है। ढोलना आखिर किस प्रकार में आती है और इसे कौन पहनता है, पूरी बात जानकारी हम आपको दें। मुगलों के अत्याचार से इतिहास भरा है। रीति रिवाज ही नहीं, खान पान, लिबास और गहनों में भी इनके जुल्म की कहानियां छिपी हैं। पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड में सुहागिनों का एक गहना होता है ढोलना। ढोलना के बगैर विवाह अधूरा माना जाता है। कोई गहना हो या ना हो, ढोलना जरूर होना चाहिए। कहानी है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो रास्ते में मुगल सैनिक विवाहिता को अगवा कर लेते थे। उनसे बचने के लिए ढोलना का प्रचलन शुरू हुआ। तब अफवाह फैलाई गई कि ढोल या ताबीज के आकार वाले इस गहने में महिलाएं सुअर के बाल भरकर पहनती हैं। मुसलमान सुअर को नापाक मानते हैं। सुअर के बाल पहनने की वजह से मुगल ऐसी महिलाओं को छूने से बचते थे। आज भी विवाह की रस्म बगैर ढोलना के अधूरी मानी जाती है। पटना के कुछ पंडित कहते हैं कि मंगलसूत्र को तो सभी जानते हैं, लेकिन ढोलना का क्षेत्रीय समिति है। ऐसे में कुछ इलाकों में भी इनका प्रचलन है। लाल धागे में ढोल के आकार में ताबीज जैसा होता है। ढोलना के बीच में कुछ लड़ियां लगी होती है। अमूमन शादी के मंडप में दूल्हे का बड़ा भाई यानी जेठ इसे विवाहिता को देता है। आज भी कोई भी शुभ अवसर हो तो विवाहिता ढोलना जरूर पहनती है। कुछ आचार्य और पंडित ये कहते हैं कि इसका पौराणिक महत्व भी बताते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल से ढोल प्रमुख वाद्य यंत्रों में शामिल रहा है। कई इलाकों में ढोल के बगैर कोई शुभ कार्य नहीं होता। हमारे सभी देवी देवताओं के पास वाद्य यंत्र है। विष्णु के पास शंख, शिव के पास डमरू, नारद के पास एक तारा और सरस्वती के पास वीणा है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी। ऐसे ही प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के पास ढोल है। वहीं से ढोल के आकार के ढोलना का प्रचलन शुरू हुआ। आए तो सुअर के बालों वाली बात अफवाह फैलाई गई। ढोलना पहनने वाली स्त्रियों के आसपास भी मुगल नहीं आते थे। यही कारण है कि यह हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गया। प्रयागराज में रहने वाले एक रिटायर्ड संगीत शिक्षक रविकांत शुक्ल ढोलना से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं और कहते हैं, ढोल सागर ग्रंथ के में जिक्र है कि ढोल का निर्माण ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने किया था। सूर्य और चंद्रमा के रूप में इसके दोनों ओर थाल लगाई गई। जब ढोल बन गया तो भगवान शंकर ने खुश होकर नृत्य किया। तब उनके पसीने से एक कन्या औजी पैदा हुई। उन्हें इस ढोल को बजाने की जिम्मेदारी दी गई। औजी ने ही इस ढोल को उलट पुलट कर 4 शब्द वेद, बैताल, बाहु और बाइल का निर्माण किया। विवाह बेहद शुभ संस्कार है। ढोल की इसी शुद्धता और पौराणिक इतिहास की वजह से ऐसे मौके पर ढोलना का प्रचलन शुरू हुआ। हम बहुत पहले से ढोलना जैसे गहने पहनते आ रहे हैं। आपको बताते चले, ढोलना ऐसी ज्वेलरी है जिसका आकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की परंपराओं से मेल खाता है। यही वजह है कि ढोलना पर कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। ताबीज से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी का इसे जोड़ा जाता है। मुगल अक्सर ताबीज पहनते थे। उनका जोर इस्लाम कबूल कराने पर होता था और गैर इस्लामिक लड़कियों पर अत्याचार आम बात थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिंदुओं के खुद को इस्लामिक दिखाने से भी ढोलना का चलन बढ़ गया। ताबीज से लगभग मिलता जुलता स्वरूप होने की वजह से कई बार लड़कियां खुद को हिंदू नहीं मुसलमान बताकर बचने में कामयाब हो जाती थी। मुगलों का अत्याचार के बारे में तो हमने पढ़ा ही, हमने सुना ही है और मुगलों के अत्याचार की निशानियां भी कई सारी हैं। मुगल के अत्याचारों से बचने के लिए उस वक्त जो महिलाएं और जो स्त्री हुआ करती थी वो ढोलना पहनती थी। दरअसल ढोलना ताबीज़ रूपी होता है, ताबीज़ के आकार का होता है और ऐसी बातों की अफवाह फैलाई गई थी कि ढोलना के भीतर सुअर का बाल है। और दरअसल जो मुसलमान होते हैं वो सुअर से दूरी बना के रखते हैं और यही कारण होता था कि वो महिलाओं के पास नहीं जाते थे। तो शादीशुदा महिलाएं जो है वो मुगलों से बचने के लिए, उनके अत्याचार से बचने के लिए ढोलना पहनती थी, जिसे श्रृंगार
श्रृंगार का एक रूप माना जाता है, गहने का एक रूप माना जाता है। तो चलिए ऐसे तमाम और भी दिलचस्प कहानी और किस्सों के लिए आप जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।